बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ एजेड इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज में मैथमेटिक्स ग्रेड 3 यूनिट नंबर 1 जिसका नाम होल नंबर्स है स्टडी करेंगे और हमारा फोकस्ड एसएलओ है अराउंड नंबर्स टू नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड यूजिंग डिफरेंट कंक्रीट एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। यानी आज हम सीखेंगे कि नंबरों को राउंड ऑफ कैसे करते हैं नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स। तो इसके लिए हमारी बुक में टॉपिक मौजूद है राउंडिंग ऑफ होल नंबर्स के नाम से। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है? राउंडिंग ऑफ इज बेसिकली अ टाइप ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? अंदाजा लगाना। ठीक है, किसी भी चीज का गैस लेना, गैस लगाना। भाई मिसाल के तौर पे कोई एलसीडी है, आप उसे देख के बताएं कि यार इसकी अंदाजन कीमत क्या होगी, इसको कहते हैं राउंड ऑफ करना। ठीक है। हाउएवर एस्टिमेशन मींस मेक अ गेस फॉर अ वैल्यू। भाई आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता, आप क्या करते हैं? गेस लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं। इस अमल को कहते हैं राउंड ऑफ करना। लेकिन मैथमेटिक्स में राउंड ऑफ किस तरीके से किया जाता है? नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000। अब मैं आपको समझाता हूं इनके रूल्स। अगर आपको रूल्स याद रहेंगे तो फिर इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। रूल्स क्या है? अगर तो आपने नियरेस्ट टेंस नंबर को राउंड करना है तो आपको काउंटिंग इन टेंस का पता हो। काउंटिंग इन टेंस क्या होती है? 10, 20 यानी 0 से 10, 20, 30, 40, 50। देख रहे हो, ये काउंटिंग इन टेंस है। अब अगर आपने नियरेस्ट हंड्रेड्स करना हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपको काउंटिंग इन हंड्रेड्स का भी पता होना चाहिए। 100, 200, 300, 400, 500। समझ आ रही है? जब आपसे कहा जाता है ना कि नियरेस्ट 1000 करो तो फिर आपको काउंटिंग इन 1000 का भी अंदाजा होना चाहिए। 0 से 1000, फिर 2000, 3000 एंड सो ऑन। तो रूल सीख लेते हैं कि राउंड ऑफ होल नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। अगर नियरेस्ट 10 करना हो तो फिर आपने क्या करना है? जब नियरेस्ट 10 करना हो तो आपने उसकी वंस प्लेस देखनी है, डिजिट की, उस नंबर की वंस प्लेस को आपने देखना है। रूल क्या होगा? रूल उसमें दो तरह है। अगर तो वो नंबर 5 से छोटा है, अगर वो वंस प्लेस पे नंबर 5 से छोटा है तो आपने क्या करना है? उसकी वंस प्लेस पे 0 लगा देना है, बाकी नंबर को छोड़ देना है। बाकी नंबर अगर 2 डिजिट है तो उसके बाकी डिजिट ऐसे रहेंगे, 3 डिजिट है तो बाकी डिजिट्स ऐसे रहेंगे। दूसरी बात क्या है? दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो उस सूरत में आपने वंस प्लेस पे तो 0 लगाना ही लगाना है, लेकिन उसकी जो टेंस प्लेस होगी उसमें 1 का इजाफा भी कर देना। अब ये बात आपको समझ नहीं आ रही होगी, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। भाई देखें, ये हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं, इनको नियरेस्ट टेंस हमने करना है। तो मैं आपको दो तरीकों से इसे करके दिखाता हूं। एक तो जो मैंने रूल बताया आपको, और दूसरा ये पिक्चर मेथड से भी आपको बताऊंगा। चलें देखते हैं जी। 63। तो मैंने क्या बताया था कि जब आपने नियरेस्ट टेंस करना है तो आपने उसकी वंस प्लेस को देखना है। ये है ना इसकी वंस प्लेस, भाई ये तो टेंस है ना, ये वंस प्लेस हुई। तो वंस प्लेस को देखो, अगर ये 5 से छोटी है तो फिर क्या करना है? इसकी जगह पे लगा दो 0, इसको रहने दो वैसे ही। तो देखो क्या हमने ऐसे किया है। 63 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 60। ये रूल है। दूसरा देखें, 85 है अगर, तो इसकी वंस टेंस चेक करें तो ये वंस है, ये टेंस प्लेस है। तो मैंने क्या बताया था? 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो फिर आपने इसकी जगह पे तो 0 लगाना है, लेकिन इसमें 1 का इजाफा कर देना। यानी 8 था तो 1 का इजाफा करो तो क्या बन जाएगा? 9। यानी इसका आंसर क्या आएगा? 90। ये बात क्लियर हुई? आपको रूल अब समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको पिक्टोरियली समझने की कोशिश करो तो पिक्टोरियली भी वही है कि देखें, अगर 5 से कम है ये बॉक्सेस 1 2 3 4, तो तब नंबर ने होना है राउंड डाउन, और अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो फिर होना है राउंड अप। अब ये राउंड अप और डाउन का कांसेप्ट भी समझ लें, ग्रेड 2 में मैंने आपको सिखाया था। राउंड अप और राउंड डाउन में क्या होता है? मिसाल के तौर पे मैं 63 की ही बात कर लेता हूं। ये 63 है तो काउंटिंग इन टेंस में देखो, जब आप नियरेस्ट टेंस की बात कर रहे होते हो तो फिर काउंटिंग इन 10 आनी चाहिए। तो काउंटिंग इन 10 में देखो तो ये नंबर 60 और 70 के दरमियान में आता है। ठीक है, अगर मैं राउंड डाउन करूंगा तो ये नंबर सिलेक्ट होगा, अगर राउंड अप करूंगा तो ये नंबर सिलेक्ट होगा।
अब ये बेस किस पे करता है, वंस प्लेस पे। ये 3 है ना, तो ये 4 ये बताया गया है ना कि अगर इतने हो 1 2 3 या 4 तक भी हो तो आपने इसको राउंड डाउन करना है। तो इसका मतलब है राउंड डाउन होने का मतलब 60। तो इस मेथड से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। समझ आ रही है कि आपको राउंड डाउन और राउंड अप का पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल दी गई है हमारे पास कि अगर 127 है तो 100 को हम पिक्टोरियली यूं शो कर सकते हैं, 2 10s को हम यूं शो कर सकते हैं और 7 1s को हम यूं शो कर सकते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, हमने करना क्या है, हमने इसको नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करना था ना। तो राउंड ऑफ करने के लिए इसके ये जो वंस प्लेस है इनको जोड़ लो आपस में। जब इनको जोड़ा तो इसको एक 10s के साथ इस वाले के साथ कंपेयर करके देख लो। तो ये अब 4 से ज्यादा है ना, 1 2 3 4, 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है, ये वाले पॉइंट 3 ज्यादा है। इसका मतलब है इसने राउंड अप होना है। इसने क्या होना है, राउंड अप होना है। नंबर क्या था 127। राउंड अप होने के लिए इसको नियरेस्ट 10s देखो तो यहां तो आ सकता है 120, यहां आ सकता है 130। तो अब 130 का मतलब क्या है, यानी राउंड अप हमने करना था, तो लिहाजा ये 127 किसके इक्वल आएगा, 130 के। ठीक है, ये मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। पिक्टोरियली भी आपको आना चाहिए और मैथमेटिकली जो मैंने रूल्स के तहत बताया तब भी आपको वो आना चाहिए। और ये सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, यह है अप्रोक्सीमेटली इक्वल का सिंबल, यानी तकरीबन बराबर। ठीक है, इसी तरह पहले मैंने नियरेस्ट 10s का समझाया, अब देखें रूल नियरेस्ट 100 का। इसके क्वेश्चन एक साथ बनाए गए थे, इस वजह से मैंने ये सारा टॉपिक आपको एक साथ ही क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए नियरेस्ट 100 जब आपने करना है ना, फिर आपने उसकी 10s प्लेस देखनी है। नियरेस्ट 10 किया था तो 1s प्लेस देखी, अब नियरेस्ट 100 करेंगे तो उसकी 10s प्लेस देखेंगे। रूल वही रहेगा, 5 से छोटा हुआ तो 1s प्लेस और 10s प्लेस दोनों पे लगेगा 0, बाकी नंबर एज इट इज। 5 या 5 से बड़ा हुआ तो वो उन दोनों पे तो 0 लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो 100 वाली प्लेस बचेगी उसमें 1 का इजाफा भी होगा। रूल समझ आ गया। इसी को अप्लाई करते हैं एग्जांपल नंबर 11 में, जिसमें हमने 2 नंबर्स दिए गए हैं, उनको नियरेस्ट 100 हमने राउंड ऑफ करना है। तो पहला पार्ट है जी 543। बड़े गौर से देखिएगा, इस रूल को समझे। जब हमने इसे नियरेस्ट 100 करना है ना, तो फिर हम इसकी अब ये वाली प्लेस देखेंगे। ये कौन सी है, 10s प्लेस। अब चूंकि ये 5 से छोटी है तो लिहाजा इन दोनों डिजिट पे लग जाएगा 0 और ये रहेगी एज इट इज। आंसर आ गया, मुश्किल तो नहीं था। नेक्स्ट देखें जी 765 है, इसको भी हमने नियरेस्ट 100 करना है, तो इसकी भी ये वाली प्लेस देखेंगे, 10s प्लेस। 5 से ज्यादा है तो फिर भी इन दोनों पे 0 तो लगना ही लगना है, लेकिन 5 से ज्यादा होने की वजह से इसमें 1 का इजाफा हो जाना है, यानी 7 नहीं रहेगा, ये 8 हो जाएगा। तो ये वही बातें हैं जो मैं बोल रहा हूं, वही हमने इसमें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट देखें, राउंड ऑफ होल नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। भाई पीछे मैंने आपको पढ़ाया कि नियरेस्ट 10 कैसे करते हैं, नियरेस्ट 100 कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि नियरेस्ट 1000 अगर किसी नंबर को राउंड ऑफ करना हो तो फिर क्या तरीकाकार है। 10 के लिए आपने देखी 1s पोजिशन, 100 के लिए आपने देखी 10s पोजिशन, और 1000s के लिए अब क्या देखेंगे, 100s वाली पोजिशन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आगे रूल समझते हैं। अगर तो ये 100 वाली पोजीशन जिसे आप चेक कर रहे हैं, अगर वो 5 से छोटी हुई, यानी 0 1 2 3 4, तो फिर आपने क्या करना है, 1s 10s और 100 तीनों को 0 पुट कर देना और बाकी को एज इट इज रहने देना। और अगर वो हुई 5 या 5 से बड़ी, तो उस सूरत में ये तीनों तो 0 होंगे ही होंगे, लेकिन जो 1000 वाली प्लेस होगी उसमें 1 का इजाफा भी हो जाएगा। नहीं समझ आ रही ना, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ये हमने 2 नंबर जो दिए गए हैं इनको नियरेस्ट 1000 रिप्लेस करना है, नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करना है। तो चेक करते हैं ये रूल कैसे अप्लाई होगा। पार्ट 1 देखें जी, हमारे पास है जी 4243, 4243। अब जरा गौर करें, हमने इसको देखना है नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करके, तो कौन सी प्लेस देखनी है, हमने फैसला किया 100 वाली। 100 वाली प्लेस बनती है जी ये वाली। तो क्या ये 5 से छोटी है, ऑब्वियसली 2 5 से छोटा ही होगा ना, 2 इज लेस देन 5। तो जब लेस देन होगा तो ये रूल हमें क्या कहता है, रूल का पहला हिस्सा कहता है कि अगर ये 5 से छोटा है तो इन तीनों की जगह पे 0 लगा दो, ये वैसे रहने दो। देख लो, यही आंसर है।
दूसरा पार्ट देखो, वो है जी 6750। फिर हमने इसको नियरेस्ट 1000 करना था, तो इसकी 100 प्लेस देखो, ये क्या है, ये है जी 7, जो कि 5 से ज्यादा है। तो जब 5 से ज्यादा हो तो ये तीनों प्लेसेस पे 0 तो लगना ही लगना है, लेकिन इसमें एक का इजाफा भी हो जाना है, यानी 6 1 मिलकर 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7000। ये वही बातें हैं जो मैं आपको बोल के बता रहा हूं। अब ये एक छोटी सी टिप आपके लिए दी गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नियरेस्ट 10 फॉर 0 1 2 3 4 इज ऑलवेज 0। नियरेस्ट 10 फॉर 5 6 7 8 9 इज ऑलवेज 10। इसी तरीके से नियरेस्ट 100 जो होगा ना, वो 50 से छोटे जितने भी नंबर हैं उनके लिए 0 होगा। और नियरेस्ट 1000 फॉर एवरी 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 0। भाई मिसाल के तौर पे मैं 99 ले लेता हूं और मैं कहता हूं इसका नियरेस्ट 1000 निकाल लो, तो इस सूरत में इसका नियरेस्ट 1000 0 ही निकलेगा, ना कि 1000। ये याद रखनी है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है एक्सरसाइज 1 जी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। करना क्या है, राउंड ऑफ ऑल द गिवन होल नंबर्स टू देयर नियरेस्ट 10 100 एंड 1000। भाई हर सवाल को आपने तीनों तरीकों से करना है, यानी नियरेस्ट 10 भी करना है, नियरेस्ट 100 भी और नियरेस्ट 1000 भी। चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखें पहला नंबर हमारे पास है जी 4522। बड़े गौर से देखिएगा, एक दो सवाल आपने कर लिए ना तो आगे आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाली। यानी हम करना क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, तीनों ही फाइंड करना चाहते हैं। तो जब नियरेस्ट 10 करना है तो हमने इसकी देखनी है वंस प्लेस। वो क्या है, 2, मतलब कि 5 से छोटी है, इसका मतलब है इसने तो 0 हो जाना है, बाकी वाले नंबरों को हमने नहीं छेड़ना। नियरेस्ट 100 के लिए हमने देखना है इसकी 10th प्लेस को, ये भी 5 से छोटी है, लिहाजा ये दोनों ने 0 हो जाना है, लेकिन बाकी नंबरों को हमने नहीं छेड़ना। जब नियरेस्ट 1000 की बात होगी उसके लिए हम चेक करते होते हैं 100 प्लेस। तो ये तो 5 निकल आई, तो हमने रूल पढ़ा हुआ है ना कि 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर दोनों सूरतों में हमने ये 3 जगह पे तो 0 लगाना ही होता है, लेकिन ये जो 1000 वाली प्लेस है इसमें 1 का इजाफा भी करते हैं, तो लिहाजा ये तीनों आंसर आ जाएंगे। मुश्किल तो नहीं था। चले एक पार्ट मैं मजीद करवाता हूं, पार्ट 4 देख लें। इसके भी आपने नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 निकालना चाहते हैं ना, तो हमारे पास नंबर है ये वाला। तो जब मैं इसको कहूंगा कि मुझे चाहिए नियरेस्ट 10 या मुझे चाहिए नियरेस्ट 100 या मुझे चाहिए नियरेस्ट 1000, तो ये कैसे निकलेगा। नियरेस्ट 10 के लिए मुझे देखना पड़ेगा इस वैल्यू को। अब चूंकि ये वैल्यू 5 है तो हमने पढ़ा 5 या 5 से ज्यादा हो तो इसको 0 करना है और उससे अगले वाली प्लेस को 1 का इजाफा कर देना है, बाकी नंबरों को हमने नहीं छेड़ना। 100 के लिए हम देखेंगे इसकी 10th वाली पोजीशन, अब ये है 1 यानी 5 से छोटा है, तो लिहाजा ये दोनों 0 हो जाएंगे, बाकी नंबरों को नहीं छेड़ना। जब नियरेस्ट 1000 की बात करेंगे तो फिर हमने चेक करनी होती है 100th प्लेस। अब चूंकि ये 5 से बड़ा है लिहाजा ये तीनों तो 0 हो जाएंगे, लेकिन इसमें 1 का इजाफा भी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपने इनके आंसर्स निकालने हैं। नेक्स्ट देख लें, हमारे पास इनमें से भी एक दो पार्ट मैं करवा देता हूं ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो पार्ट 7 देख लें। ये हमारे पास है जी 7093। जब इसको मैंने करना है नियरेस्ट 10 तो क्या देखूंगा, इसकी वंस पोजीशन जो कि 3 है यानी लेस देन 5 है, तो हम क्या करेंगे इसकी जगह पे 0, बाकी नंबरों को नहीं छेड़ेंगे एज इट इज। जब मैं बात करूंगा नियरेस्ट 100 की, फिर मैं इसकी चेक करूंगा प्लेस 10s वाली, तो वो है 9 जो कि 5 से बड़ी है, तो लिहाजा ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, लेकिन इसमें 1 का इजाफा, इसमें 1 का इजाफा करूंगा, 0 था तो ये 1 बन जाएगा, तो लिहाजा नियरेस्ट 100 इसके ये बनेगा। तो जब मैं बात करूंगा नियरेस्ट 1000 की, फिर मुझे देखनी पड़ेगी ये वाली प्लेस 100 वाली। तो जब मैंने 100 वाली देखी, ये तो 0 है यानी लेस देन 5 है, तो इसका मतलब है ये सारे 0 हो जाएंगे और इसको भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, 7000 ही आएगा। ठीक है, मुश्किल तो नहीं था। चले एक दो पार्ट और करते हैं। पार्ट 11 देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। नंबर गिवन है जी हमें 8624 यानी 8624। नियरेस्ट 10 ढूंढना है पहले तो। नियरेस्ट 10 के लिए देखो जी इसकी वंस पोजीशन 5 से छोटा है, तो लिहाजा इसकी जगह पे 0 लग जाएगा, बाकी नंबरों को हम एज इट इज लिख देंगे।
तो जब नियरेस्ट 100 की बात करेंगे फिर हमने इसकी 10th पोजीशन देखनी होगी जो कि है 2। ये भी 5 से छोटा है, लिहाजा इन दोनों की जगह पे 0, बाकी नंबर को नहीं छेड़ना। जब नियरेस्ट 1000 की बात होगी तो फिर हम इसकी चेक करेंगे 100th प्लेस, लेकिन इधर वो 6 है यानी 5 से बड़ा है, तो लिहाजा ये तीनों तो 0 होंगे ही, लेकिन 8 में 1 का इजाफा हो जाएगा, वो बन जाएगा 9000। क्लियर है। लास्ट वाला पार्ट भी आपको करवा देता हूं, 12 वाला। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। नंबर गिवन है जी 9792। नियरेस्ट 10 के लिए क्या करेंगे जी, इसकी 1st प्लेस देखेंगे, 100 के लिए 10th प्लेस और 1000 के लिए इसकी 100th प्लेस। चले नियरेस्ट 10 देखते हैं जी। 1st प्लेस देखी तो 2 है जो कि 5 से छोटा है, इसकी जगह पे 0, बाकी नंबर एज इट इज। नियरेस्ट 100 के लिए हमने चेक करनी है उसकी 10th प्लेस जो कि 9 है यानी 5 से बड़ा है, तो ये दोनों तो 0 हो गए, इससे अगले वाली में 1 का इजाफा कर देंगे, बाकी नंबर वैसे ही। 1000s के लिए हम चेक करते हैं इसकी 100 प्लेस, वो भी 7 है यानी कि 5 से बड़ा नंबर है, तो लिहाजा ये तीनों तो 0 हो जाएंगे, लेकिन इसमें इससे अगले वाली में भी 1 का इजाफा, तो 9 में इजाफा करोगे तो वो क्या हो जाएगा 10,000। तो ये इस तरीके से हम नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000 किसी भी दिए गए नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।